हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दिन की शुरुआत की मैंने पढ़ाई से, रिवीजन से। फिर उसके बाद मैंने काम करके, घर के काम रहते हैं, जब आप घर पे रहते हो तो आपको ऑलरेडी काम कुछ ना कुछ रहते हैं। फिर उसके बाद घर के काम करके फ्रेशन अप होके देन उसके बाद मैंने चिल्ला खाया, जो कि नाश्ते में हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है और खाना भी चाहिए लोगों को। मतलब ये झटपट बन भी जाता है, मुझे ऐसा, मेरा ऐसा मानना है। और एक्सपर्ट तो नहीं है हम कुकिंग में, लेकिन आज आप मेरा कुकिंग का देखोगे। आज मैंने अप्पे बनाया, जो कि देखते हैं, लेट्स सी कैसा बनता है। और आपको इसमें सब चीज़ देखने को मिलेगा। सियप्पा मतलब मैंने गिराया भी है, मैंने फिर कुछ चीज़ें इधर उधर भी कर दी हैं, डिस्टर्ब कर दी हैं। देन उसके बाद मैंने किस तरह से मैंने अप्पे बनाया है उसको हम आपको दिखाते हैं। ये मैंने प्याज को चॉप कर लिया था। चॉपिंग आता है तो सबसे आसान हो गया। मतलब जिसको अगर थोड़ा नाइफ वाइफ से दिक्कत होती है या वो नहीं चलाने में उतने एक्सपर्ट होते हैं, तो उनके लिए ये सबसे बेस्ट आइडिया है। ये एक आता है चॉप करने के लिए, और आप उसमें थोड़ा छोटा छोटा काट के, मतलब बहुत छोटा नहीं, लेकिन एक मीडियम साइज़ का काट के डाल सकते हो। फिर उसके बाद आप उसको चला दो, बहुत अच्छे से चल जाता है, फिर वो हो भी जाता है। देन उसके बाद इसको मैंने प्याज को चॉप कर दिया। देन उसके बाद अब बारी थी टमाटर की। टमाटर एक्चुअली मेरे साथ ये हुआ था कि जब इसको हम चला रहे थे तो हम टेबल के नीचे बैठे हुए थे, ठीक है, मतलब ज़मीन पर बैठे हुए थे, और वो ऐसे गिरा। मतलब एक बार चलाया मैंने, अभी आप देखना कि वो कैसे, कहाँ, मैंने दिखाया नहीं इसमें लेकिन उस बहुत, मतलब वो इतना ज़्यादा मेरा टाइम वेस्ट हुआ वहाँ पे। वो गिर गया, फिर उसके बाद मैंने उसको समेटा, धुला, फिर उसके बाद किया, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ। देन उसके बाद मैंने इसको सबको चॉप कर लिया। फिर उसके बाद जो आप, मतलब जैसे आप अप्पे वैसे सूजी में ही बनता है, सूजी और कर्ड का, दही का। तो आप अपने हिसाब से, अपनी क्वांटिटी, आप जितने लोगों के हिसाब से बनाना चाहते हो आप उस हिसाब से सूजी ले लो। फिर उसके बाद उसमें कर्ड ले लो, और सबसे बेस्ट होता है यार, बेटर होता है। मतलब आप सीख सकते हो, जब हम सीख सकते हैं तो कोई भी सीख सकता है, ये तो मेरा मानना है। और फिर उसके बाद इसमें मैंने डाला था दही और सूजी डाला था। थोड़ा थोड़ा आप अपने हिसाब से पानी ऐड कर सकते हो, जब तक वो थोड़ा सा मतलब गीला ना हो जाए। फिर उसके बाद इसमें आप प्याज डाल लो, टमाटर डालो। मतलब कुछ लोग बहुत सिंपल खाना पसंद करते हैं, जैसे कि वो उन्होंने हल्की मिर्ची डाल के, नमक डाल के सूजी और कर्ड से बना लेते हैं। लेकिन मेरे यहाँ मतलब बहुत लोग हैं टमाटर प्याज खाते हैं, कुछ लोग प्याज नहीं खाते। मतलब सबकी अपनी अपनी है, तो आप अपने हिसाब से बना सकते हो। जैसे मेरे यहाँ सब खाते हैं टमाटर प्याज, तो उस हिसाब से मैंने बनाया था। और अप्पे में ऐसा भी होता है ना कि आप अगर थोड़ी क्वांटिटी में, मतलब ज़्यादा बन भी जाता है और अच्छे से खा भी लेते हैं लोग। इतना मतलब झंझट वाला नहीं है यार ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है। और फिर उसके बाद मैंने इसको फ्राई किया। मतलब फ्राई करने का आप दो तरीके से फ्राई कर सकते हो, जैसे कि मैंने इसमें देख सकते हैं आप, मैंने इसमें राई डाला था और कड़ी पत्ता, मिर्ची, और हल्के से तेल में मैंने इसको फ्राई कर लिया था। देन उसके बाद इसको मतलब अच्छे से आप पका लो। हल्दी भी डाल सकते हो, ठीक है, हल्की से हल्दी डाल के उसके बाद इसको प्रॉपर अच्छे से पका लो धीमी आंच में। देन उसके बाद इसको जब आप धीमी आंच में पका लोगे अच्छे से, मतलब कि स्पेशली इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है राई का पकना, ठीक है। और कुछ फ्राई करके आप जब करोगे ना, तो वो टेस्ट अलग आता है और अच्छा भी रहता है यार। देन उसके बाद इसको आप, जो भी आपने बैटर बना रखा है सूजी और दही वाला उसमें आप इसको डाल दो और अच्छे से चम्मच से चला लो। और फिर उसके बाद इसमें आप चाहे बेकिंग सोडा मिला लो, या आप इनो मिला सकते हो। मैंने इसमें इनो मिलाया हुआ है। एज़ यू ऑल नो कि कुकिंग मुझसे, मतलब मेरे बस के बाहर है थोड़ा सा, तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे डर लगता है कुकिंग करने से, क्योंकि कुछ ना कुछ गिरता रहता है तो दिक्कत हो जाती है। और फिर अच्छा भी नहीं लगता यार, टाइम वेस्ट भी होता है, इतनी चीज़ें गिर जाएँ, फिर उसको समेटो, देन उसके बाद चीज़ें करो, तो वो चीज़ें मुझे बहुत थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लगती हैं। फिर उसके बाद ये अप्पे का तवा आता है, अप्पे के तवा, या आप इडली के जो छोटे वाले आते हैं उसमें भी आप बना सकते हो। इसको अच्छे से आप रख लो इनो। और आप एक काम करिए कि जब आप इनो डालें तो आप उसके बाद तुरंत आप तवा गरम करके, जो उसका अप्पे का तवा है उसमें गरम करके हल्का हल्का तेल लगा के, दोनों मतलब सारे खाने में हल्के हल्के तेल लगा के, उसके बाद आप इसको डाल के आप ढक दो 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा है। 2 मिनट के बाद आप इसको चेक कर लो। चेक करने के बाद आपको ऐसा, मतलब थोड़ा सा फ्लफ़ी दिखेगा, अच्छा लगेगा, बहुत मतलब अच्छा फूल जाएगा, ठीक है। और तो आप उसको चेक करके फिर उसके बाद आप पलट सकते हो, पलट दो आप सारी, और धीमे आंच में मतलब पका लो। ऐसा होता है कि एक साइड का ज़्यादा पक जाता है, मतलब ज़्यादा क्या, पक जाता है अच्छे से, और दूसरी साइड का थोड़ा सा हल्का सा कम पकता है, वो ठीक है, चलता है, क्योंकि सूजी इतनी हल्की होती है कि वो पक ही जाती है, भाप से ही पक जाएगी। तो
तो उसको आप प्रॉपर अच्छे से ऐसे करके फिर उसके बाद आप एक बार और ढक दो। देन उसके बाद ढकने के बाद आप इसको अच्छे से एंजॉय कर सकते हो अपने प्लेट में, जैसा कि अभी आप देखोगे मेरे प्लेट में लास्ट में। और फिर उसके बाद मैंने बताया था कि आपको 48 लॉज ऑफ पावर हम पढ़ रहे हैं, जो कि रॉबर्ट ग्रीन का है, जिसमें कल मैंने पेज जो मैंने पढ़ा हुआ है वो मैंने लास्ट में ऐड किया हुआ है। देन उसके बाद जब तक वो बन रहा था तब तक मैंने सोचा कि किशमिश और बादाम भिगोई थी मम्मी, उसको खा लिया जाए। और इसका पानी भी हम पी लेते हैं क्योंकि हेल्दी होता है, माना जाता है, ऐसा बताते हैं लोग। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने कितना अच्छा बनाया हुआ है, जिसमें कि बहुत लोगों का, सबका मतलब सबका नहीं लेकिन घर में हाँ जितने लोग हैं उनकी हेल्प लेनी पड़ी मुझे, क्योंकि क्वांटिटी में मुझे थोड़ा सा अभी भी दिक्कत होती है कि नमक कितना डालना है, मिर्चा कितना डालना है। मुझसे थोड़ा सा चटक नहीं बनता है, मतलब बिल्कुल हल्का बन जाता है, जो कि टेस्टलेस लगता है मेरे घर वालों को, कि यूपी में ऑलरेडी तीखा खाया जाता है और जब तक तीखा ना बने खाना तब तक वो टेस्टी नहीं बनता है। तो और मेरा हाथ ऐसा है कि थोड़ा सा मिर्ची हम कम डालते हैं, मतलब मसाले ऑलरेडी हम कम डालते हैं, पता नहीं क्यों, और डालते भी हैं तो मुझे लगता है कि मतलब अगर अपने हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा डालते तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बन गया, बहुत ज़्यादा डल गया। इस वजह से मुझे इस टाइम पर पूछना पड़ा था। दैन उसके बाद मैंने पढ़ाई की। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, आप सब करते रहो, मतलब जो लोग प्रिपरेशन में हैं वो सब करते रहें, जो नहीं हैं वो भी कोई ना कोई बुक पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने सेल्फ हेल्प बुक मंगाई है, जो कि 48 लॉज ऑफ पावर है, जो कि रॉबर्ट ग्रीन की है, जिसका मैंने लास्ट में ऐड किया हुआ है पेज, जो मैंने पढ़ा हुआ है उसका मैंने पेज ऐड किया है, वो आप पढ़ना बहुत अच्छा। और हम जितने लॉज पढ़ते जाएंगे उतना हम पोस्ट करते जाएंगे, उतना हम अपने वीडियो में दिखाते जाएंगे, ताकि आपको भी कुछ सीखने को मिले। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।